नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक 29 में, जहां हम ऐसी कंपनी की स्टोरी बताते हैं जिनमें आपके निवेश की संभावना हो सकती है। आज हम बात करेंगे 361 वार्म लिमिटेड कंपनी के बारे में। शेयर प्राइस, कंपनी क्या करती है और जानेंगे कि क्या निवेश के इस कंपनी में बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। 361 वार्म लिमिटेड कंपनी क्या करती है, सबसे पहले इसी के बारे में जानते हैं। 361 जो कंपनी है ये एक वेल्थ और एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। कंपनी HNI यानी हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और वेल्दी क्लाइंट्स को वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और लैंडिंग सॉल्यूशन, एसेट प्लानिंग और फाइनेंशियल प्रोजेक्ट्स की सर्विसेज देती है। यानी ये आम बॉक्स सेवर्स नहीं बल्कि अमीर या हाई नेट वर्थ परिवार के लिए सर्विस देती है जो उनकी संपत्ति को मैनेज और ग्रो करना चाह रहे हों। अब इस शेयर प्राइस और अहम फंडामेंटल्स 2025 के आसपास के जो हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो 28 नवंबर 2025 को 361 का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 1183 रुपये पर बंद हुआ था और 52 सप्ताह का हाई इस कंपनी का 1318 और लो 790 रहा। प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो की अगर बात करें तो वो लगभग 5x है और ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 20.6 यानी 20.5% के आसपास है और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो लगभग 14 यानी 14.9% यानी कह सकते हैं 15% के आसपास है। कंपनी पहले 5 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी का CAGR रहा है 5 सालों का वो 40% CAGR रहा है, जो कि काफ़ी शानदार देखने के लिए मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कि आपको इस कंपनी पर क्यों ध्यान देना चाहिए। 361 कंपनी है, इस पर काफ़ी जो ब्रोकरेज है उन्होंने अच्छी यानी अपसाइड पोटेंशियल दी है। तो एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म जैसे सिटी ने 361 वार्म को अगले 90 दिनों में जो है 1615 तक के टारगेट जाने की संभावना बताई है, यानी मौजूदा स्तर से 50% तक का उछाल देखने के लिए मिल सकता है। ये सिटी की रिपोर्ट है। Q2 2025 की रिपोर्ट में कंपनी ने नेट सेल्स बढ़ाकर 1114 करोड़ हुई, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 29% की बढ़ोतरी है। ऐसे प्रॉफिट ग्रोथ, क्लाइंट बेस, HNI वेल्थ मैनेजमेंट के कारण अगर भारतीय वेल्थ मैनेजमेंट मार्केट बढ़ता है तो 361 इस ट्रेंड्स में भी फायदेमंद हो सकती है, यानी कि इस कंपनी को सीधा फायदा देखने के लिए मिलेगा। अब कुछ ऐसी बातों की बात कर लेते हैं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए ये कंपनी में निवेश करने से पहले। तो कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से 5 गुना यानी कि 5 टाइम PB पर ट्रेड हो रही है, मतलब शेयर वैल्यूएशन महंगा है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, लगभग 6.26%, और वो काफ़ी हद तक प्लेज भी करके रखते हैं, यानी 79.6% प्लेज इंक्यूम्बर्ड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यानी प्रोमोटर रिवुकल या होल्डिंग से जुड़ी अनिश्चितता है जो लंबे समय के निवेशकों के लिए काफ़ी रिस्क हो सकता है। अब मेरी राय की बात करें तो किन लोगों के लिए 361 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि 1 से 2 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं और भारतीय मार्केट में वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर के ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं तो 361 वार्म एक रिस्क प्लस रिवॉर्ड वाला विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सुनिश्चित निवेश चाहते हैं तो कम वॉलेटिलिटी दे तो पहले वैल्यूएशन, PB, PE और प्रमोटर्स होल्डिंग जैसी बातों का ध्यान में ज़रूर रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कंपनी का एनालिसिस कैसा लगा और आप आगे कौन सी कंपनी के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।